Okay, hello students. So as in previous class, I discussed about the integrated rate expression for zero order reaction. I detailed it you earlier also. I am repeating it once again. Actually, here I am today with the integrated rate expression for first order reaction. अभी integrated क्या होता है? देखिए एक्चुअली क्या है, let us consider a first order reaction where A changes into product. अब आप इसके रेट कैसे लिख सकते हो? नो डाउट आप इसको इन टर्म्स में भी लिख सकते हो, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है R is equals to minus dA upon dt. Minus sign indicate the decreasing concentration of reactant A. You can also write the rate of reaction, that is R is equals to K into A to the power 1. ये रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आएगा क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आपसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका रेट लिखने का तरीका एक ये है और एक रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन कहलाता है। डिफरेंशियल क्यों? क्योंकि आप डिफरेंस देख रहे हो, आप देख रहे हो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, आप देख रहे हो टाइम में कितना चेंज आया। ये डिफरेंशियल एक्सप्रेशन, हमने इसको चेंज किया। हमने रेट कांस्टेंट निकालने के लिए इन प्लेस ऑफ डिफरेंशियल एक्सप्रेशन हमने एक इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन डिराइव करना है और इस इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में कहीं चेंज इन टाइम नहीं देखा जा रहा, आपसे पर्टिकुलर टाइम पर रेट कांस्टेंट पूछा जा रहा है जहां पे कहीं कंसंट्रेशन का चेंज नहीं है। यह है इनिशियल कंसंट्रेशन और यह है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। यह है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। तो पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ दो ही डेरिवेशंस हैं, एक जो हमने प्रीवियस देखा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए और इस वक्त जो आप देख रहे हो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मैंने क्या बोला, हमने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर किया, A changes into products। अब जैसे हमने बोला A changes into products, हमने बोला इसका रेट अभी बताया मैंने दो तरीके से लिखा जा सकता है। अब क्योंकि ये जो दोनों रेट्स आपके पास लिखे ये इसी इक्वेशन के हैं तो हम दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं, बट नेचुरल। तो हम लिख सकते हैं माइनस dA अपॉन dt is equals to K into A। This is rate minus d upon dt. This is rate K into A molar concentration A. We interchange this. What do? A is taken to as denominator and dt is taken as numerator. So it becomes minus dA upon A is equals to K into dt. Right? Simple है, तो मैथमेटिक्स है, आप सब जानते हो। हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया। Now when we interchange this, what do we find? Minus d upon A is equals to K into dt. Now what next? Integrating on both sides. हमने इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट किया और जब हम किसी एक्सप्रेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, so what do we do? हम कुछ कांस्टेंट बाहर निकालते हैं इंटीग्रेशन करते हुए। हमने इंटीग्रेशन किया, माइनस कम्स आउट, माइनस इंटीग्रेशन dA अपॉन A, K कांस्टेंट है, it comes out K integration dt. So we get minus integration dA upon A is equals to K integration dt. हमने इसको कांस्टेंट करके बाहर निकाली। I hope you are getting everybody. अब जब ये भी कांस्टेंट आपके पास बाहर आ गया, ये भी कांस्टेंट बाहर आ गया, एक शायद रूल लगता है इंटीग्रेशन dx upon x is equals to natural log x. Same idea. It was minus integration dA upon A, हमने इसको लिखा minus natural log A is equals to kt plus I। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने डाल दिया। I repeat, आप ज्यादा जानते हैं इंटीग्रेशन dx upon x natural log x, that is natural log A sin minus is equals to kt plus I, where I is the integration constant. This is expression first। अब हम इसको आगे लेकर के चले और हम इसको आगे लेकर के चले, सो व्हाट डू वी फाइंड? हमने बोला एट इनिशियल स्टेट t is equals to 0। हमने इनिशियल स्टेट पे क्या बोला? t is equals to 0। जब आपके पास इनिशियल स्टेट है, टाइम 0 है, मींस अभी तो रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ
और जब मैंने बोला टाइम 0 है, रिएक्शन इज नॉट येट स्टार्टेड, हम क्या मिलता है हमको, सो वी हैव। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन तो भी स्टार्ट नहीं हुआ, हम जो कंसंट्रेशन ऑफ ए लेंगे हम उसको ए नॉट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम 0 पर आप इसको देख रहे हो, और जब आप टाइम 0 पर देख रहे हो तो आपने ए को लिखा ए नॉट। दिस इज टू बी कॉल्ड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0। आई रिपीट, माइनस नेचुरल ऑफ ए इज इक्वल टू केटी प्लस आई। जब टाइम 0 लिया, रिएक्शन इज नॉट येट स्टार्टेड, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ए नॉट, इट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। हर जगह जहां भी ए नॉट लिखा जाएगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने क्या किया, ये यूज किया और इसको यूज करके हमने इन वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस कर दिया। हमने जैसे इसको इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस किया, टाइम क्या रख दिया 0 और ए कितना रख दिया ए नॉट, तो हमने ए की जगह रख दिया माइनस नेचुरल लॉग ए नॉट। इट्स वेरी क्लियर, टाइम की प्लेस 0 और जैसे हमने टाइम को 0 प्लेस किया, व्हाट आई डिड, टाइम तो आपके पास आ गया 0, ये आ गया आई और ये ए की जगह माइनस नेचुरल लॉग ए नॉट किया। अब जब हमने इसको सॉल्व किया, इट्स व्हाट नेचुरल, k into 0 becomes 0, it becomes I is equals to minus natural log A naught, means I आपके पास निकल के आ गया minus natural log A naught। इसका मतलब हम इस इक्वेशन फर्स्ट में I के प्लेस पर natural log minus natural log A naught लिख सकते हैं। I के प्लेस पर इक्वेशन फर्स्ट में इस I के प्लेस पर ये निकल के आया, हम I के प्लेस पे लिख सकते हैं। हमने लिखा, हमको मिला माइनस नेचुरल लॉग A इज इक्वल टू KT और I के प्लेस पे लिखा माइनस नेचुरल लॉग A नॉट। प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब आपने इसको सॉल्व किया, यू जस्ट मॉडिफाइड इट, ये था सिंपली आपने क्या किया, यू टेकन दिस इज माइनस नेचुरल लॉग A नॉट माइनस नेचुरल लॉग A इज इक्वल टू K। क्या बन गया आपके पास ये एक्सप्रेशन, ये बन गया माइनस नेचुरल लॉग ए नॉट। कैसे किया, आप इसको इधर ले गए तो इट बिकम्स प्लस नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए इज इक्वल्स टू केटी। आपने इसको आगे सॉल्व किया और जब आपने इसको आगे सॉल्व किया, यू गॉट k इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, k एज इट इज है, t डिवीजन में आ गया, k इज इक्वल्स टू 1/t इनटू नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए। t डिवीजन में आ गया, यू गॉट दैट t डिवीजन। आप इसको फर्दर सॉल्व किया और आपने फर्दर सॉल्व किया, आप आपके देखो एक्चुअली क्या होता है, नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए, इतना मैथमेटिकली आपको भी आता होगा। log x माइनस log y इज इक्वल्स टू log x अपॉन y, सेम वी डिड। तो हमने क्या किया, दिस बिकम्स k इज इक्वल्स टू 1/t इनटू, ये था नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए, वी मेड इट एज नेचुरल लॉग ए नॉट अपॉन ए। ये एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया, बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग। अब इस नेचुरल लॉग को हमें log 10 बेस पे चेंज करना है, जिसके बेस पे, जिसके टर्म्स में आपको लॉगरिथमिक वैल्यूज भी दी जाती हैं। इसका मतलब आपको इस नेचुरल लॉग को log 10 बेस पे चेंज करना होगा, और जब नेचुरल लॉग को log 10 बेस पे चेंज करना होता है, हमें इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैथमेटिकली आप लोग जानते हैं, इसका मतलब हमने क्या किया, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t इनटू log a नॉट अपॉन a। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। नाउ दिस इज इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। Now where A naught is called initial concentration of reactant, initial concentration, ये अब यहाँ ये चेंज नहीं देख रहा है, ये इनिशियल, ये कंसंट्रेशन को ही देख रहा है रिएक्टेंट की। So A naught is called initial concentration of reactant and A is called reactant of concentration, or sorry, concentration of reactant at time t. This A is to be called as the concentration of reactant at time t. अब लास्ट टॉपिक मुझे आपसे लेना है, व्हाट इज इट, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इस एक्सप्रेशन को लीनियर इक्वेशन के इक्विवेलेंट लाने की कोशिश करते हैं। कैसे, हमको एक्सप्रेशन मालूम था, हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया।
क्या हम t को इधर मल्टीप्लाई में ले गए, kt अपॉन 2.303 इज इक्वल्स टू, ये log a नॉट अपॉन a था, मैंने भी जैसे रूल बताया हम वही फॉलो करेंगे, हो जाएगा log a नॉट माइनस log a, क्योंकि log x अपॉन y इज इक्वल्स टू log x माइनस log y। हमने पहले इसको यहां से ऐसे मॉडिफाई किया, अब इसको हम ऐसे मॉडिफाई कर रहे हैं। हमने इसको इंटरचेंज किया, कैसे, ध्यान देना, इसको हम इधर लेकर क्या है, इट बिकम्स प्लस, इसको इधर लेकर क्या है, इट बिकम्स माइनस। तो दिस इज log a इज इक्वल्स टू माइनस k इंटू t अपॉन 2.303 प्लस log a नॉट। Now it follows, as we discussed, for zero order reaction, it follows a linear equation. And when I say it follows a linear equation, what does it mean? Log a is equals to y, t is equals to x, and this log a naught is equals to c. तो हमने जब ग्राफ प्लॉट करना होता है, हमें x और y के टर्म्स में करना होता है। y क्या है, log a, x क्या है, x है टाइम t। We plotted graph, this is for time and this is for log a। हमने log a को इसको प्लॉट किया, तो log a वर्सेस टाइम, we got this graph। और आपको मालूम है डाउनवर्ड ग्राफ मिलने का कारण क्या है, डाउनवर्ड ग्राफ इससे मिलेगा क्योंकि कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होगी। एंड एज यूजुअल ये जो m होता है, m इसके इक्वल आएगा -k अपॉन 2.303 जो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, और जो c होता है वो एक इंटरसेप्ट होता है जो log a नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। ये सिर्फ इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये लीनियर इक्वेशन को फॉलो करता है, और समटाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट सच क्वेश्चंस आल्सो ऑन दिस बेसिस कि स्लोप इज इक्वल्स टू -k अपॉन 2.303। So now we got two expressions, integrated expression for zero order and integrated expression for first order. Now I proceed further for half life period of the reaction. So as we got the integrated rate expression for zero order and for first order reaction, now for zero order and first order reaction, we have to check, we have to discuss about half life period also. We have to discuss about, the point is there, half life period जो मैं word use कर रहा हूँ, what is the meaning of this half life period? What is the meaning of this half life period? Half life period is defined as the name tells, half life. It is a time when half of the reaction is completed. Time taken for half of the reaction complete. और अब आप सोचो, मैंने बोला half of the reaction is completed, तो अगर आधी रिएक्शन कंप्लीट हो गई कब कहेंगे हम, when half of the reactant is consumed. In other sense you can say half of the reactant is consumed and another half of the reactant is left. आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, आधा बचा, कई सारी चीजें हो गया, half of the reaction is completed, half of the reactant is consumed, half of the reactant is left, किसी भी तरीके से आप इसको बुला सकते हैं, but this is called half life period. What I am telling you, I am telling half life period expressions, हम दो ही ऑर्डर्स की रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस एंड स्टैंडर्ड, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो हियर I am just telling you half life period for zero order reaction। अब इस zero order reaction के लिए हम half life कैसे फाइंड करेंगे, वही यूज करेंगे एक्सप्रेशन जो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन निकाला था। सिंपल है, बहुत आसान है, k is equals to 1/t into a naught minus a, यही डिराइव करके दिया था हमने पहले आपको। अब हमने क्या बोला, when half of the reaction is complete, means आधा रिएक्शन हो चुका ना, टोटल रिएक्शन में जितना टाइम लगना था उसका आधा टाइम लग चुका, मींस हम लेंगे half of the reaction is complete, हम उसका टाइम लिखते हैं t half। ये t by 2 नहीं है, ये t 1 by 2 है, 1 by 2 एज ए सबस्क्रिप्ट आ रहा है, 1 by 2, t by 2 नहीं है, t 1 by 2 है, 1 by 2 हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो टाइम इज t 1 by 2। अब मैंने क्या बोला,
आधा रिएक्टेंट कंज्यूम मींस आधा बचा है, हमें बचा हुआ अमाउंट चाहिए होता है, क्योंकि मैंने बोला था A is the leftover amount of reactant, इसको हमेशा ध्यान रखना। I repeat, A naught is the concentration of reactant, A naught initial, and A is the again concentration of reactant at time t। लिखवाया था मैंने पीछे एक्सप्रेशन में। तो A बचा हुआ अमाउंट है, A is the remember leftover reactant, इसको मत भूलिएगा कभी भी, this is very important point। तो जब आपके पास आधा टाइम निकल गया तो जो लेफ्ट ओवर अमाउंट है वो इनिशियल का हाफ रह जाएगा। इफ यू स्टार्टेड विद 10 ग्राम तो यू विल बी लेफ्ट विद 5 ग्राम ओनली। तो आपने A रखा A नॉट बाय 2, सो वी गेट K इज इक्वल्स टू, आपने इसको चेंज किया, वी मॉडिफाइड दिस एक्सप्रेशन, K एज इट इज है T हाफ T 1 by 2 इनटू A नॉट एज इट इज है और A को लिखेंगे A नॉट बाय 2, बचा हुआ मान, सिंपल। बस हमने क्या किया, A नॉट माइनस A नॉट बाय 2, मैथमेटिक्स जानते हो इतनी, ये A नॉट बाय 2 ही बचेगा भैया। A नॉट में से A नॉट बाय 2 माइनस किया तो K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T हाफ इनटू A नॉट बाय 2, और आपको T हाफ चाहिए, इसको इंटरचेंज कर दो, T हाफ इज इक्वल्स टू A नॉट बाय ट्वाइस K। क्या आ जाएगा, A नॉट बाय ट्वाइस K। अब सुनिए, ये जो हाफ लाइफ एक्सप्रेशन आया फॉर जीरो ऑर्डर, इस एक्सप्रेशन में A नॉट है ना, A नॉट मींस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ रहा है, इसको मत भूलिएगा। एग्जैक्टली हमने समझ में आ रहा होगा, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम बना सकते हैं इसको, बट इसको इजी उसमें समझिए। एग्जैक्टली वी कैन फाइंड द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे करोगे, आपको एक्सप्रेशन मालूम है फर्स्ट ऑर्डर का, जैसे यहां जीरो ऑर्डर के लिए लिया था ऐसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेंगे, K is equals to 2.303 upon T into log A naught upon A। मैंने बोला हाफ लाइफ मींस टाइम क्या लोगे, T1 by 2, T1 by 2, T by 2 नहीं, फिर बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, और A is लेफ्ट ओवर अमाउंट लिखा, लेफ्ट ओवर रिएक्टेंट। अब अगर आपने इनिशियल A नॉट लिया था, आधे टाइम में आधा रिएक्टेंट खत्म, आधा बचा A नॉट by 2, सेम वी आर डूइंग। बस अब इस एक्सप्रेशन सेकंड में हमने K रखा 2.303, T1 by 2 रखा इनटू log A नॉट रखा और A के प्लेस पर A नॉट by 2 रखा। सिंपल, मैथ्स में 2 ऊपर चला जाएगा, A नॉट C नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा K इज इक्वल्स टू 2.303 upon T1 by 2, we can write T1 by 2 into log 2, इसको दोबारा लिख देते हैं, this is T1 by 2 into 2 ऊपर आ गया, log नहीं कटा, A नॉट नहीं कटा, log 2, log 2 की वैल्यू आती है 0.3010, इसको आपने रखा, मल्टीप्लाई किया, आपको K निकल के आ गया 0.693 upon T हाफ, और T हाफ चाहिए, इंटरचेंज कर दो, T half is equals to 0.693 upon K. K stands for rate constant. I hope you got it everyone. अब अगर इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हो, क्या इस एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट आ रहा है? आपको गेस सर रिएक्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। फॉर जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर half life does not depend on the concentration of reactant, it is independent of concentration of reactant. Remember, हमने क्या किया, just to further explain, हमने ग्राफिकली इसको प्लॉट किया। हमने क्या बोला, अब एक बार देखो, हाफ लाइफ, अब आप जीरो ऑर्डर के लिए देखना, हाफ लाइफ A नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये न्यूमरेटर है तो ये भी न्यूमरेटर आ रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जैसे जैसे A नॉट बढ़ेगा T हाफ भी बढ़ेगा, A नॉट बढ़ेगा T हाफ भी बढ़ेगा। ये ग्राफ आ गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
क्योंकि डायरेक्ट है और इसका स्लोप 1/2 के से रिप्रेजेंट होगा। और इसमें हमने क्या माना, क्या टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? आप कहेंगे नहीं कर रहा है, बस आप कंसंट्रेशन बढ़ाए जाओ, हाफ लाइफ वही रहेगा। तो ये दिस इज फॉर व्हाट डू वी से, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कभी-कभी ग्राफिकली आपसे पूछ लिया जाता है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। आई होप दिस हाफ लाइफ पीरियड इज very clear to you for both zero order and first order. So now we had covered integrated rate expression for zero order, for first order, and half life for zero order and first order reaction. Watch this video again and again to get your concepts clear. Otherwise, you can ask any question anytime. Thank you.